हमारी संस्कृति में व्रतों तथा उपवासों की परंपरा पुरातन काल से ही रही है। भारतीय संस्कृति की विशेषता है कि यहाँ हर परंपरा के पीछे केवल धार्मिक भाव ही नहीं बल्कि गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी होता है। आज हम चर्चा करते हैं उपवास और व्रत की, जो केवल आस्था का प्रतीक ही नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का मार्ग है। उपवास का अर्थ क्या है? उप का अर्थ है उच्च या ऊंचा तथा वास का अर्थ है रहना, अर्थात ईश्वर के समीप रहना। यह केवल भोजन छोड़ना भर नहीं है बल्कि यह अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना भी है। व्रत का अर्थ है एक दृढ़ संकल्प, यानी कुछ समय के लिए स्वयं पर नियंत्रण रखकर उच्च उद्देश्य से जुड़ना। इस प्रकार व्रत और उपवास हमें केवल भूखा रहना ही नहीं सिखाते बल्कि सजग, संयमी और समर्पित जीवन जीना सिखाते। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो उपवास शरीर को शुद्ध करता है। जब हम नियंत्रित भोजन करते हैं या कुछ समय भोजन नहीं करते हैं तो शरीर की पाचन शक्ति को आराम मिलता है, विषैले तत्व बाहर निकलते हैं और शरीर हल्का और ऊर्जावान बनता है। यही कारण है कि आज की डिटॉक्स डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग भी उसी सिद्धांत पर आधारित है जो हमारी परंपराओं में पहले से मौजूद है। केवल शरीर ही नहीं, उपवास मन को भी शुद्ध करता है। जब हम व्रत रखते हैं तो केवल भोजन का ही त्याग नहीं करते बल्कि बुरी भावनाओं का भी त्याग करने का प्रयास करते हैं। क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और आलस धीरे धीरे नियंत्रण होने लगते हैं। मन एकाग्र होता है और व्यक्ति आत्मानुशासन की ओर बढ़ता है। मतलब उपवास केवल तन से नहीं, हर तरह से होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, मन से लोगों के प्रति गलत विचारों का त्याग कर लोकहित के बारे में सोचना। वचन से किसी को बुरा ना बोलकर उसकी अच्छाइयों की चर्चा करना तथा कर्म से किसी का बुरा ना कर हर किसी के हित के लिए कार्य करना। यही सच्चा व्रत और उपवास है। इस बारे में एक सुंदर बात कही गई है, भूखा पेट केवल रोटी ही नहीं खोजता बल्कि वह आत्मा की पुकार भी सुनता है। उपवास हमें अपने भीतर झांकने और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का अवसर देता है। व्रत और उपवास का सबसे गहरा उद्देश्य आत्मा की शुद्धि। जब हम आहार और व्यवहार पर नियंत्रण रखते हैं तब हम ईश्वर के समीप होते हैं। उस समय हमारी प्रार्थना सच्ची होती है और मन से निकलती है। हृदय में करुणा, दया और श्रद्धा जागती है। भारतीय परंपरा में चाहे नवरात्र का व्रत हो, एकादशी का हो या करवा चौथ हो, हर व्रत का मूल भाव यही है कि हम भक्ति और धन्यवाद का भाव और आत्मशक्ति को बढ़ाएं। व्रत हमें यह सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं बल्कि आत्मा की उन्नति। उपवास और व्रत हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। ये केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है बल्कि शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि की दिव्य साधना है। आज जब हमारी जीवन शैली तनाव और असंतुलन से भरी हुई है तब उपवास और व्रत हमें संतुलन, शांति और शक्ति प्रदान कर सकते हैं। याद रखिए, उपवास से शरीर शुद्ध होता है, व्रत से मन अनुशासित होता है और ये दोनों मिलकर आत्मा को ऊंचाई पर ले जाते हैं। इसलिए व्रत को केवल परंपरा न समझें बल्कि आत्मशक्ति का पर्व माने। यही हमारी संस्कृति का संदेश है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। हरि